बोलो सद्गुरु कबीर स्वामी की जय। संसार दावान लदई हमारा लोक जीवन करुणा वचो मृतं यो विमलं वर्ष तं वारिवाहं कमपि नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर सतपाल नमो संत शरणागति सकल पाप सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने भृंग को दूर कर ले आओ सदगुरु की कृपा से आज इस पावन दरबार राजकोट सदगुरु कबीर आश्रम के पवित्र प्रांगण में महापुरुषों के साधन और तपोभूमि में महान श्री नरसिंहदास जी साहेब जिनके पावन सानिध्य में यह मंगल आरती आनंद आरती की विधिवत रचना हुई। जिस भक्त परिवार, क्या नाम है? विठल भाई, उनके परिवार की ओर से एक ज्ञान आरती की सेवा उनके परिवार की तरफ से आयोजित हुई और इस मंगलमय प्रसंग में आप सब दूर दूर से पधारे संत मान साहेब, भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन, भक्तिमंद माताएं, बड़ा ही सद्भाग्य का यह अवसर कि गुरु दरबार में आकर सत्संग का, सेवा का और दर्शन का इसी निमित्त लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि मानव जीवन में कर्म की लंबी यात्रा होती है और उस कर्म की लंबी यात्रा में ये मन, हमारा संकल्प, हमारा विचार कैसे कैसे चढ़ाई चढ़ता है, कैसे कैसे ऊंचाई को चढ़ता है, तो उनका इस जगत में, इस संसार में उसी प्रकार उसकी भूमिका होती है, उसका कर्म होता है, उसका संस्कार होता है। और इसी हमारे कर्म, भूमिका और संस्कार को सही मार्ग बताने के लिए गुरुदेव का चरण प्राप्त करना पड़ता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ता है, उनके वचन को अपने जीवन में अपनाना पड़ता है। ये सद्गुरु हमारी जो जीवन नैया है इस भवसागर से पार हो जाए, इसके लिए आप हमें दीक्षा दो,
उपदेश दिया, ताकि इस मन को हम समझा सकें, इस मन को आपके चरणों में लगा सकें। यही जो कड़ी है, संबंध है, किससे है? इस मनुष्य का गुरुजनों से। क्योंकि जब समय बीत जाएगा तब हमारे और आपके हाथ में कुछ बचता नहीं। इसलिए समय रहते जब गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है तो स्वभावतः हमारा मन बदल जाता है, संकल्प बदल जाता है, विचार बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। यही एक गुरुमुखी के जीवन का सार है और महत्व है, जिसको आप सब इस दरबार से प्राप्त करते हैं और उसके बदले कहते हैं साहिब, पहले दाता शिष भया, जिन तन मन अर्पा शीस, पाछे दाता गुरु भया, जिन नाम दियो बख्शीस। पहले दाता शिष भया, दाता मैंने देने वाला, तो देने वाला तो गुरु है ना, शिष्य तो लेने वाला है। दाता कौन है? गुरु है, देने वाला गुरु है। लेकिन शायद कहते हैं गुरु भी देगा, जरूर देंगे गुरुदेव, लेकिन पहले तुम देने वाला बनो, पहले तुम दाता बनो, पहले तुम दाता बनो, तुम दे सको ऐसे गुरु भक्त बनो। पहले दाता शिष्य भया, जिन तन मन अर्पा शीस, अपने तन को, मन को, शीश को, जीवन को पहले उसने साहिब के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके बाद गुरु देने वाला है, तभी वो गुरु देता। और ऐसा ही गुरु दे दे तो दे जरूर देगा, लेकिन तुम्हारे पास ठहरेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि अभी तुम में गुरु के दिए हुए को संभालने की ताकत नहीं है, उसको धारण करने की ताकत नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं पहले तुम देने वाला बनो, पहले तुम तन मन अर्पा शीस। एक भाव, एक भक्ति, एक पात्रता जब निर्मित हो जाती है तो फिर गुरु का दिया हुआ एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, और थाके मुनिजन पंडिता और वेद न पावे, वो गुरुदेव शिष्य को दे देते हैं जिसका आर पार कोई न वेद पा सकता है न शास्त्र पा सकता है। वो धन सद्गुरु शिष्य को दे देते हैं। तो उस धन को पाने के लिए शिष्य को पहले दाता होना पड़ता है। वो सौभाग्यशाली हंस है जो अपने सद्गुरु को पहचान लेते हैं और अपने जीवन को